तो चलिए बच्चों, अभी जैसे हमने इसके पहले दो चुंबक लेकर उसके समान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींची। अब हम दोनों चुंबक के असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने जा रहे हैं। इसके लिए जैसे कि हमने पहले प्रक्रिया की थी, सफ़ेद कागज, कोरा कागज, उसमें बीच की लाइन हमने खींची और इस चुंबकीय सुई की मदद से इसकी सुई और लाइन को सीध में लेकर आए और इसके बाद इन दोनों चुंबक के, ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ हम ये N से मार्क कर देते हैं और ये है इसका दक्षिणी ध्रुव यानी कि S। ये हमने इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया है और अब हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। तो ये देखिए ये चुंबकीय सुई, इसे हम इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में, ये इसका जो तीर का नोक है वो इस तरफ दिखाई दे रहा है और इसकी पूंछ इस तरफ है, इसके जो टेल है उसके ठीक सामने ये निशान हमने लगा दिया और उसके बाद वापस से उसी प्रक्रिया के अनुसार इस नोक को यहाँ सामने करके फिर से ये दूसरा निशान, आगे बढ़ते जाते हैं। देखते हैं हमें यहाँ किस प्रकार की बल रेखाएं मिलेंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई, निकलने के बाद ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हुई, एक निशान और लगा लें, फिर हम इन बिंदुओं को मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम जब इनको मिलाते हैं तो ये हमें एक चुंबकीय बल रेखा मिल जाएगी। आप इसे फ्री हैंड से इस प्रकार मिला सकते हैं। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हुई, इसलिए इसमें इस तरह का तीर के निशान होंगे। चलिए अगली चुंबकीय बल रेखा खींच लें। देखिए फिर से उसी प्रकार, तो बच्चों देखिए, जब चुंबक के असमान ध्रुवों को हमने आमने सामने रखा तो हमें इस प्रकार की बल रेखाएं प्राप्त हुई जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ चल रही हैं। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं, ये भी उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और इसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो आपको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में आती हुई दिख रही हैं, वो इसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं। तो हमने देखा कि जब चुंबक के समान ध्रुवों को हम आमने सामने रखते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं वो असमान ध्रुवों की स्थिति से अलग दिखती हैं, उससे भिन्न होती हैं। अभी आपने एक चुंबक लेकर उससे चुंबकीय बल रेखाओं को खींचा। अब हम एक काम करते हैं, हम दो चुंबक लेते हैं और दो परिस्थितियों में चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। एक बार इन दोनों चुंबक के समान ध्रुवों को आमने सामने रखकर और दूसरी बार इन दोनों चुंबक के असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम दो चुंबक लेते हैं और इन दोनों चुंबक के समान ध्रुव उत्तरी ध्रुवों को हम आमने सामने रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब इसके लिए वही प्रक्रिया करनी होगी। ये देखिए सफ़ेद कोरा कागज़ मेरे पास है, इसमें बीच में हमने एक लाइन खींची हुई है और ये चुंबकीय सुई को उसकी जो सुई है उसको लाइन के साथ सीध में लाना होगा। तो बिल्कुल पहले की तरह हम इसे चुंबकीय सुई को लाइन की सीध में ले आते हैं। ये देखिए लंबवत इसे देखना भी है और इस समय कोई भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे और दूर कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ये इसकी सीध में आ गया है। ठीक है, अब कागज़ हिलना नहीं चाहिए, तो हम एक सावधानी के तौर पर इस कागज़ की स्थिति को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर
अगर कागज़ थोड़ा हिल जाए तो वापस उसे चेक कर लें कि कहीं तीर तो नहीं हिला है, या सुई जो है, चुंबकीय सुई जो है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिली होनी चाहिए। ये देखिए, ये फिर हमने ये कर लिया। ठीक है, अब इस चुंबकीय सुई को यहाँ से हटा देते हैं और ले आते हैं दोनों चुंबकों को। ये चुंबक, ये देखिए, ये इसका उत्तरी ध्रुव एन से दिखा रहे हैं हम, इसे इस प्रकार यहाँ रख लीजिए। और ये दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव, ये देखिए एन। एक काम करते हैं, हम इन उत्तरी ध्रुवों को यहाँ पर एन से दिखा भी देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया एन और ये भी हो गया एन, समान ध्रुव हो गए। और साथ ही साथ हम ये जो चुंबक है इनको इन कागज़ पर उकेर लेते हैं, इनकी स्थितियों को कागज़ पर उकेर लें। इसके लिए इस तरीके से ये आप कर लें, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं चुंबकीय सुई की सहायता से। बिल्कुल पहले जैसी प्रक्रिया, एक सिरे पर, इसके उत्तरी सिरे पर हम उत्तरी ध्रुव जो हमारे पास है वहाँ चुंबकीय सुई को ले जा रहे हैं। तीर का नोक इस तरफ है, तो इसका जो पूंछ वाला हिस्सा है उसके सामने हम एक बिंदु लगा देते हैं। ये देखिए, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक निशान हो जाएगा पूंछ के पास में इसकी। वापस तीर की नोक पे ये बिंदु सेट कर लें और इसके पीछे दूसरा निशान। यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इन्हीं बिंदुओं से हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी, जैसे हमने पहले भी किया है। चलिए, अब इन बिंदुओं को मिला लें तो हमें एक चुंबकीय बल रेखा मिल जाएगी। अगली चुंबकीय बल रेखा की तरफ बढ़ते हैं और फिर से ये देखिए, तीर के निशान को उत्तरी ध्रुव की तरफ रखकर और ये उसके पीछे हमने निशान बना लिया। आगे प्रक्रिया को इसी तरह से बढ़ाएंगे और चुंबकीय बल रेखाएं खींचते चले जाएंगे। तो ये हमने चुंबकीय बल रेखाएं कुछ खींच ली हैं। आप भी ऐसे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ खींच सकते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर इन चुंबकीय बल रेखाओं में मैंने बाहर की ओर तीर का निशान लगाया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिलती हैं, परंतु यहाँ पर क्योंकि हमने दोनों तरफ समान ध्रुव उत्तरी ध्रुव लिया हुआ है तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ नहीं है, इसलिए ये बल रेखाएं जो हैं वो निकलती हुई यानी कि बाहर जाती हुई ही रहेंगी। इसलिए हमने यहाँ पर बाहर जाता हुआ तीर का निशान लगाया हुआ है। तो जब समान ध्रुव होते हैं तो इस प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं। चलिए, अब हम इन दोनों चुंबक को लेकर इनके असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे और देखेंगे कि वे किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। हमने अभी एक दंड चुंबक लेकर उससे चुंबकीय बल रेखाएं खींची। अब हम एक नाल चुंबक लेते हैं और इससे चुंबकीय बल रेखाएं खींचकर देखेंगे कि ये हमें किस प्रकार की प्राप्त होंगी। ठीक है, तो देखिए, फिर से सफेद कोरा कागज यहाँ पर मेरे पास है, इसमें हम इस नाल चुंबक को इस प्रकार से रख देते हैं। पर अब सबसे पहले हमें इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को देखना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से मदद लेंगे चुंबकीय सुई की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चुंबकीय सुई का जो तीर वाला हिस्सा है, इस तीर में जो नोक जो आपको दिखाई दे रही है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव को बताती है और इसका पूंछ वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव को बताता है। तो इसी बात की सहायता से हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ढूंढ पाएंगे। ये देखिए, जब मैं इसे इस सिरे के पास ला रही हूँ तो तीर का जो नोक वाला हिस्सा है इस सिरे की तरफ इंगित कर रहा है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो हम यहाँ एन लिख देते हैं और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लेकिन देखिए ये जो है आप ये देखेंगे कि इसका पूंछ वाला हिस्सा अपने आप जो तीर है वो घूम गई और पूंछ वाला हिस्सा जो है ये इस सिरे से जाकर मिल गया।
यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव है। ये हमने यहाँ भी मार्किंग कर दी। ठीक है, अब हम खींचेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। प्रक्रिया वही होगी जैसे कि पहले हमने देखी है। ये हमने चुंबकीय सुई को रखा और उसके बाद हम निशान लगाना शुरू करेंगे। इसके पूंछ वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसके बिल्कुल सामने ये एक निशान हमने लगा दिया। दूसरा निशान देखिए, वापस से इसे इस तरह से सेट करिए, ये हुआ। और अब आप इसे रखेंगे तो ये वापस इसी तरफ घूम रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ दो ही बिंदु मिले हैं, इनको मिलाकर हम एक चुंबकीय बल रेखा ये हमने खींच दी। इसकी दिशा आपको पता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। फिर से इसे यहाँ पर हमने इस प्रकार सेट कर लिया और इसकी पूंछ के पीछे ये निशान लगा दिया। चलते हैं, दूसरा निशान लगाएंगे और इस प्रकार हम बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। तो इस प्रकार हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया करते रहना है और इन बिंदुओं को मिलाकर हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिलती जा रही हैं। देखिए, हमने यहाँ 2-3 बल रेखाएं खींच ली हैं, आगे भी हम इसको खींचते जाएंगे। ये और एक चुंबकीय बल रेखा हमको मिल गई। ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली। आप और भी खींच सकते हैं। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। इसके पहले भी हमने धन चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींची, वहां भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी, क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय सुई दोनों दिशाओं को दिखाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही नाल चुंबक, दंड चुंबक लेकर चुंबकीय बल रेखाएं अपनी शालाओं में खींचिए। 12.2 धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, H.C. ओरस्टेड। सर्वप्रथम 1810 में डेनमार्क के वैज्ञानिक H.C. ओरस्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को देखा था। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको देखने के लिए एक चालक तार जैसे तांबे का लें। उसके दोनों सिरों को बैटरी के 2 सिरों से संयोजन तार से जोड़िए। तांबे के तार के समीप एवं समानांतर एक चुंबकीय सुई रखिए। परिपथ के पूरा होने पर चित्र 5 तांबे के तार में से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तार में धारा बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ जाता है तथा धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। धारा बंद करने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। अतः चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा का प्रभाव है। 12.3 सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति कैसे तय होती है? क्या यह आकृति चालक तार की आकृति पर निर्भर करती है? इसकी जांच करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 3 आवश्यक सामग्री, एक बैटरी 6 वोल्ट, एक मार्गी दाब कुंजी, आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा, एक लंबा सीधा मोटा तांबे का तार का टुकड़ा, लोह चूर्ण आदि। विधि: पहला, एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए। दूसरा, इसके ठीक मध्य में कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत एक छोटा छेद कर उसमें तांबे के तार को प्रविष्ट कराइए। यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। तीसरा, चित्र 6 के अनुसार तार को बैटरी व कुंजी से तार को जोड़िए। चौथा,
तार के चारों ओर पर बहुत निकट कुछ लौह चूर्ण को कार्डबोर्ड पर छिड़किए और उसके बोर्ड के किनारे पर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। 5वां, कुंजी लगाकर परिपथ को बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से धारा प्रवाहित हो। अब हल्का सा कार्डबोर्ड को थपथपाएं। आप पाएंगे कि लौह चूर्ण एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो जाता है। तब चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में घूम जाएगी। लौह चूर्ण तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैल जाता है और वृत्ताकार आकृति बना लेता है। वृत्तों पर अंकित तीर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को व्यक्त करते हैं। अब यही क्रियाकलाप धारा की दिशा बदलकर कीजिए। आप क्या पाते हैं? चित्र 6 में चालक तार व बैटरी के मध्य धारा नियंत्रक व अमीटर लगाइए। अब तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बदलें और चुंबकीय सुई के किसी दिए गए बिंदु पर रखें तो विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप पाएंगे कि जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगी तो विक्षेप में भी वृद्धि होगी। यदि तांबे के तार में विद्युत धारा का परिमाण वही रहे परंतु चुंबकीय सुई को तार के नजदीक लाएंगे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाएगा। आप देखते हैं कि तार के नजदीक का सकेंद्रीय वृत्त छोटा व दूर का सकेंद्रीय वृत्त का आकार बड़ा होता है। बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह से बनता है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो चलो क्यों ना हम इसे करके देखें। इसके लिए चालक के रूप में देखिए हमने ये तांबे की छड़ ली हुई है और यहाँ पर इस छड़ के दो जगह पर, दो सिरों पर हमने दो तार जो है वो सेफ्टी पिन की सहायता से जोड़ दिए हैं। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे और छड़ को इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया है कि ये हिले डुले नहीं। हमें यह ज्ञात करना है कि जब हम इस चालक पर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा या नहीं। तो इसके लिए हमें मदद करेगी ये चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, ये जो तीरनुमा चुंबकीय सुई आपको दिखाई दे रही है, जब यह चुंबकीय क्षेत्र में होती है तो इसमें विक्षेप दिखाई देता है। तो हम एक काम करते हैं, इस चुंबकीय सुई को चालक के पास में यहाँ रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी आप ध्यान से देखिए तो चुंबकीय सुई जो है वो यहाँ पर देखिए स्थिर अवस्था में हमें दिखाई दे रही है। ये स्थिर अवस्था में है। अब हमें क्या करना है? इस चालक पर विद्युत धारा का प्रवाह। लेकिन उससे पहले बच्चों ये बात ध्यान रखें कि जो शालाओं में और घरों में स्विच बोर्ड में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में होती है और हमें यहाँ 12 वोल्ट से कम विद्युत धारा के प्रवाह की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर यूज किया है। ये ट्रांसफार्मर इस स्विच बोर्ड से जो इसे ऑन करने से जो 240 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे 12 वोल्ट की विद्युत धारा में परिवर्तित कर देगा और इसमें प्रवाहित करेगा। ठीक है। तो चलिए विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसके लिए हम ये स्विच को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये विक्षेप दिखाई दिया आपको? चुंबकीय सुई में ये विक्षेप आपने देखा? अब इसे बंद कर लेते हैं फिर से। ये देखिए, ये वापस अपनी स्थिति में आ गया। तो हमने देखा कि जब चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना, जिसके कारण चुंबकीय सुई में हमें विक्षेप दिखाई दिया। 12.4 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सीधे धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दाहिने हाथ के नियम से आसानी से ज्ञात किया जाता है। कल्पना कीजिए कि जब आप दाहिने हाथ में धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जैसा कि चित्र 7 में दर्शाया गया है। 12.5 वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति देखी है। अब मान लीजिए
आप इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार रूप में मोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति देखें। इसके लिए वृत्ताकार लूप को एक पतली कार्डबोर्ड शीट में लगा देते हैं। चित्र 8। तार के वृत्ताकार लूप में से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कार्डबोर्ड पर पुनः लौह चूर्ण डालें, तब तार चित्र 8 के चारों ओर नजदीक में वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं। जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाले सकेंद्री वृत्त बड़े होते जाते हैं तथा केंद्र से अधिक दूरी पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होते हैं। दाएं हाथ का नियम लगाकर यह देखा जा सकता है कि धारा ले जाने वाले वृत्ताकार तार का प्रत्येक भाग वृत्ताकार तार के अंदर समान दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है तथा केंद्र पर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान एवं एक ही दिशा में होती हैं और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। आइए इसके लिए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री: आयताकार कार्डबोर्ड, विद्युतरोधी कॉपर तार के कई फेरों 50 की बनी वृत्ताकार कुंडली, धारा नियंत्रक, बैटरी 6 वोल्ट, दाब कुंजी अमीटर। विधि: पहला, एक आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हों। दूसरा, इसमें एक ऐसी विद्युतरोधी कॉपर तार के कई फेरों की बनी एक वृत्ताकार कुंडली लगाएं जो उस कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत हो। तीसरा, चित्र 8 में दर्शाए अनुसार कुंडली के श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक व अमीटर लगाएं। चौथा, कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण एक समान रूप से फैलाएं। पांचवा, कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। छठवां, कार्डबोर्ड को हल्के से थपथपाएं। कार्डबोर्ड पर जो आकृति बनती दिखाई दे उसका अवलोकन कीजिए। हमने जाना है कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि हमारे पास n फेरों की कुंडली है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n गुना होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कम कर पुनः इस क्रियाकलाप को दोहराएं। धारावाही कुंडली पतले डिस्क चुंबक के रूप में व्यवहार करता है जिसका एक फलक उत्तरी ध्रुव और दूसरा फलक दक्षिणी ध्रुव होता है। 12.6 परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। परिनालिका विद्युतरोधी तांबे के तार की अधिक फेरों वाली बेलनाकार आकृति की कुंडली होती है। चित्र 9 परिनालिका को दर्शाता है जिसके 2 सिरे कुंजी द्वारा बैटरी से जुड़े हैं। जब विद्युत धारा परिनालिका से प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चित्र 9 के चुंबकीय क्षेत्र आकृति की तुलना चित्र 4a से प्राप्त चुंबकीय आकृति से कीजिए। ये दोनों आकृति एक जैसी प्रतीत होती हैं। इस तरह धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान है। अतः धारावाही परिनालिका एक छड़ दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव N तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव S की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं के रूप में होती हैं जो यह बताता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। चित्र 10a इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चालक तार को मोड़ने से बनी वृत्ताकार आकृति को पाश या लूप कहते हैं। कुंडली का वह तल जहां धारा की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है दक्षिण ध्रुव S की तरह व्यवहार करता है। कुंडली का वह तल
जहां धारा की दिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होती है, उत्तर ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। बच्चों, हमने इस अध्याय में चुंबक, चुंबकीय बल क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अध्ययन किया है। हमने जो चुंबकीय क्षेत्र देखा वो चुंबक के द्वारा उत्पन्न हो रहा था। क्या विद्युत धारा का उपयोग करके भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं? चलिए, आज हम यहाँ एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे पास देखिए एक तांबे की तार से लपेटा हुआ जो एक कुंडली बनी हुई है, इसे हम परिनालिका कहते हैं। और ये विद्युत तार जो है यहाँ पर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है क्योंकि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इस कुंडली में हमें 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। परंतु बच्चों, जो हमारे घरों या शालाओं में जो स्विच बोर्ड होता है उसमें 220 से 240 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। बच्चों, ध्यान रखें कि कभी भी आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड से इस क्रियाकलाप को ना करें और कुंडली में 12 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित ना करें। चलिए, तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इसके लिए हम किसकी मदद लेंगे? चुंबकीय सुई की। तो चुंबकीय सुई को मैं सबसे पहले इस सिरे पर रख रही हूँ। देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, हमने यह जाना है कि चुंबकीय सुई की तीर का जो नोक वाला हिस्सा होता है वो उत्तरी ध्रुव को बताता है। तो यहाँ देखिए, ये नोक वाला हिस्सा इस सिरे को इंगित कर रहा है, यानी ये कौन सा ध्रुव हुआ? उत्तरी ध्रुव। अब इसे हम यहाँ पर रख के देखते हैं। ये देखिए, ये अपने आप जो ये तीर है वो अब इस तीर का पूंछ वाला हिस्सा जो है वो इस सिरे की तरफ इंगित हो रहा है, यानी कि ये कौन से ध्रुव की तरह कार्य कर रहा है? बिल्कुल सही, दक्षिणी ध्रुव की तरह। तो क्या हुआ? इस कुंडली के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगी, जिसके कारण इसके दोनों सिरे जो हैं वो एक उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहे हैं और एक दक्षिणी ध्रुव की तरह। चलिए, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसके लिए देखिए, मेरे पास यहाँ कुछ ऑल पिन्स है ना, मैं इसमें से एक ऑल पिन ले रही हूँ और इसे इस तरह यहाँ कुंडली में रख रही हूँ। अब एक काम करते हैं, एक दूसरी ऑल पिन लेते हैं। ये सिंपल ऑल पिन्स है ना। अब देखिए, इसे जब मैं इसके पास ले जा रही हूँ, अरे वाह, देखिए ये तो चुंबक की तरह कार्य करने लगा और ये दूसरी आलपिन जो है वो पहली आलपिन में आकर्षित हो गई है और उसके साथ साथ खींची चली आ रही है हमारी पहली आलपिन। चलिए, अब हम विद्युत धारा का प्रवाह बंद करके देखते हैं कि क्या अब भी ये जो आलपिन है जो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगी थी, अब भी वैसा ही व्यवहार करती है। इसे वापस हम कुंडली में डाल देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे कुंडली में डाल दिया और अब इस दूसरी आलपिन को बिल्कुल पहले की तरह इसके पास ले चलते हैं। ये तो कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसके पहले हमने क्या देखा था कि ये जो है इसके ओर आकर्षित हो गई थी और इसको खींचने पर ये इसके साथ बाहर आ गई, लेकिन अब ये कुछ भी ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही है, यानी अब इसका चुंबकत्व जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। विद्युत धारा के प्रवाह करने पर ये जो हुआ, जो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही थी, ये अब चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर रही है।